Hello student, good evening to all. Now start your chemistry. Okay. Lecture is late. Don't worry. हाँ, किसी का डाउट है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक. ओके कुलकर्णी. First we solve their doubt. Iso electronic. Iso means same. Iso means same. Electronic मतलब इलेक्ट्रॉन. आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, यानी दोज स्पीसीज which has same number of electron, like that Cl minus, it may be anion, it may be cation, it may be neutral atom. Cl minus, K plus, argon, Ca plus 2. Now it has 17 electron, chlorine, and 1 it gain, then it has 18 electron. Do you know how to calculate electrons? K plus 19 electrons, 1 electron will be lose, plus charge, 18 electron. Argon has 18 electron, and calcium has 20 electron, and 2 electron will be lose, 18 electron. Then what we will observe? All species has same equal number of electron. That is known as isoelectronic. Okay, it may be cation, it may be anion, it may be neutral. Okay, now next example, F minus, Ne minus, okay, Na plus, Mg plus 2, L plus 3, Si plus 4, all are isoelectronic species. 9 electron plus 1 electron, 10 electron. Neon, 10 electron. Sodium plus 11 electron minus 1 electron, 10 electron. 12 electron minus 2 electron, 10 electron. Aluminium 13 electron minus 3 electron, 10 electron. 14 electron minus 4 electron, 10 electron. Now all have equal number of electron. That is known as isoelectronic species. Okay ना? Doubt is clear or not clear? किसका डाउट था? कुणाल कुलकर्णी. Do you understand? Ionization energy. Sorry. Ionization इंथेल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही बोल सकते हैं. एनर्जी मत बोलना, एनर्जी का थोड़ा सा डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है. अब ध्यान से सुनो. रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के दौरान इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, गेन होते हैं और शेयर होते हैं. एक रिएक्शन होता है या टू कंप्लीट their octet elements lose their electron. lose, gain and share their outer shell electron. पहला पॉइंट हुआ क्लियर. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. कुछ एलिमेंट अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लूज करते हैं, गेन करते हैं और शेयर करते हैं. कौन लूज करता है, कौन गेन करता है, शेयर करता है, बाद में बात करेंगे. पर कोई लूज करता है, कोई गेन करता है, कोई शेयर करता है. अब हम केवल यहां बात करेंगे लूज का. एग्जाम्पल्स लेते हैं. लूज कौन कौन करता है, मैं लिख रहा हूं. लूज कौन कौन करता है? लिथियम करता है, सोडियम करेगा, मैग्नीशियम करेगा, कैल्शियम करेगा,
पोटेशियम करेगा। यानी मैं अगर लिख दूं सोडियम और यहाँ लिख दूं मैग्नीशियम, पोटेशियम, यहाँ पर लिख दूं लिथियम, बेरिलियम, हॉलिना के रब से, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, बेरियम, ये जितने भी है वो लूज करते हैं। कभी कभी एल्युमिनियम भी लूज करता है, बराबर है क्या, एल्युमिनियम भी लूज करता है। बाकी ये लूज वाला मैं लिख रहा हूँ, गेन वाला के बारे में हम बाद में समझेंगे कौन गेन करता है, लेकिन गेन करता होगा। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एलिमेंट्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन, बराबर है। इसमें से एक एग्जांपल्स मैं उठा रहा हूं, एक मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं 281, बराबर है क्या, 281। अब इस इलेक्ट्रॉन में इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज होना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रॉन अपने मन से लूज नहीं होगा, क्योंकि यहां बैठा हुआ प्रोटॉन, प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, अट्रैक्शन में होगा। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, ध्यान से समझना मैं क्या बोलूं, 2-3 स्टेटमेंट बोलूंगा। हाँ, आयनेशन एनर्जी कल हो गया है, पर किसी का डाउट था सर, एक बार फिर से बता दो। महाती का डाउट था, तो देख लो, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो इसको खींच रहा है, खींचने के वजह से ये बाहर नहीं जा सकता, लेकिन हमें बाहर निकालना है इसको। तो बाहर इसको लूज करवाना है तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ इमेजिन करना पड़ेगा कि हम एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा और बाहर ब्रेकआउट होकर बाहर निकल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्यों एनर्जी प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि ये इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट है, इसको बाहर निकालना है। तो हमें बाहर निकालने के लिए इसको हमें यहां से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये जो अट्रैक्शन, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ के बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम यहां से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मोह माया से बाहर निकलेगा और ये हमेशा हमेशा के लिए अपना ऑर्बिट छोड़ के चला जाएगा और ये सोडियम से बन जाएगा, सोडियम प्लस। तो हम इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एनर्जी हमने प्रोवाइड किया है। अब इसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो हमारा डिफिनेशन क्या क्या था? अब आते हैं डिफिनेशन पे। टू लूज आउटर सेल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड एनर्जी टू लूज देयर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। इनको पहले गैस में बदला जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल गैसियस एटम के लिए, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इनके लिए नहीं। सोडियम अगर सॉलिड में है तो इसको सोडियम को गैस में लेके जाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है पहले। रिक्वायर्ड एनर्जी टू लूज देयर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम फॉर 1 मोल। अब 1 मोल क्या है, हम आगे समझाने के लिए तुमसे बोले थे। दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल से लूज करवाना है, एनर्जी देना पड़ेगा। गैसियस स्टेट में एनर्जी देते हैं, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। जो एनर्जी देंगे वो एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्लियर हुआ था? हो गया? हाँ, ये क्लियर हुआ ना? अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब ध्यान देना यहां से। अब यहां से जब हम एनर्जी देते हैं तो इस एनर्जी को हम जो
मेजरमेंट करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट, राइट डाउन, आयोनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन, अब आयोनाइजेशन एनर्जी, ये एनर्जी है, इसका मतलब दैट इज मेजर्ड इन किलो जूल, किलो जूल है, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल, किलो कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके ना। और अगर हम बात करें इनमें कन्वर्जन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी में 4.2 किलो जूल होता है, 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। ये कन्वर्जन है, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। गॉट इट? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मेजर्ड इन किलो जूल, किलो कैलोरी एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन किलो जूल, किलो कैलोरी एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा तीसरा पॉइंट, ट्रेंड्स, ट्रेंड्स इन पीरियड एंड ग्रुप। टॉप टू बॉटम क्या है और लेफ्ट टू राइट क्या है? ध्यान देना, एक चीज मैं लिखवा रहा हूं वो सबके लिए वैलिड है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट बात करूं, लेफ्ट टू राइट बात करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ध्यान देना, एक चीज मैं बता रहा हूं तुम्हें, जैसे जैसे इधर जाओगे, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हो तो साइज क्या होगा? अब बोलोगे सर हम पढ़ रहे आयनेशन, साइज से क्या लेना देना है? साइज क्या होगा? डिक्रीज। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, फ्लोरीन से हमें बनाना है फ्लोरीन प्लस। अब इस बात पे हमें आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए कि सर फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस बनाते हैं क्या, फ्लोरीन से तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। हमें इस बात का आर्गुमेंट नहीं करना है, हमें बनाने के लिए बोला गया तो हम बनाएंगे। हम लेफ्ट टू राइट कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो करता है या नहीं करता उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें कराने के लिए बोला है तो हम कंपेयर कराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स उसमें बाहर निकालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा तो चार्ज प्लस आएगा, ध्यान रखना, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो माइनस आता है। जब कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उस एलिमेंट पे प्लस चार्ज आता है। अगर एक लूज हुआ तो एक प्लस आएगा। अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज आएगा, यानी केटाइन और एनायन। अगर एक गेन किया तो 1 निगेटिव, 2 गेन किया तो 2 निगेटिव। इफ लूज 1 इलेक्ट्रॉन then it create +1 charge. If lose 2 electron then it create +2 charge. If lose 3 electron then create +3 charge. Here fluorine will gain the electron, but in that section ionization energy, what will be ionization energy of fluorine? Then we cannot argument that fluorine will gain the electron. If they tell that to compare, then we have to compare, not argument कि ये लूज कर रहा है कि गेन करेगा।
हमने लूज किया, कराने के लिए बोला तो लूज कराएंगे हम। अब ध्यान देना, पहला पॉइंट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, छोटा होता जाएगा। अब ये साइज इतना है और ये साइज इतना है, तो साइज जितना छोटा होगा उसका इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होगा। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा। साइज जितना कम होगा उस इलेक्ट्रॉन्स को उतना निकालना, उसके न्यूक्लियस से निकाल के बाहर लाना है, उतना ही कम होगा। यानी साइज कम होने से जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन का पकड़ है, मतलब पकड़ बोले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आउटर सेल पे क्या होता है, बढ़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस या प्रोटॉन ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जितना साइज छोटा होगा उसका, उस प्रोटॉन का आउटर सेल पे इलेक्ट्रॉन्स का उतना ही ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड होगा। जितना छोटा होगा उतना ही उसको क्या करके रखेगा, बाउंड करके रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। दूर रहेगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उतना अट्रैक्शन, दूरिया बढ़ेगी तो अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। और दूरिया अगर कम होगी, ठीक है, अगर हमारे डेली लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम बहुत दूर चले जाते हैं तो हमारे बीच में दूरिया अगर बढ़ जाती है तो उतना हम अट्रैक्शन नहीं हो पाता हमारा। अगर दूरी घट गया तो हम ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। उसको इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और जब ज्यादा मुश्किल होगा तो उसमें एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा। देन मोर एनर्जी विल रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। यानी उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा। एनर्जी ज्यादा लगाना मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाना। Do you understand one by one step what I am telling? Left to right size will decrease. Size decrease, then force of attraction of proton on outer cell electron will increase. इसका attraction बढ़ जाएगा। attraction बढ़ेगा तो क्या होगा, it will be more difficult to remove outer cell electron. बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होगा तो हमें निकालना है इसको। हमने इसको मान लिया कि निकालना ही है, चाहे कितना भी मुश्किल हो। तो निकालना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मोर एनर्जी विल रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को देना पड़ेगा, और जब ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता है। तो अगर तुमसे मैं एक लाइन में बोलूं कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो तुम बोलोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। हम एक जनरली बात कर रहे हैं, बीच बीच में कुछ कुछ एक्सेप्शन भी आएगा, हम उसका बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरली बात कर रहे हैं। बीच बीच में एक्सेप्शन आएगा तो हम एक्सेप्शन अलग से डील करेंगे, जैसे हम रेडियस में तुम्हें किए थे कि कहां कहां प्रॉब्लम आया था। लेकिन तुमसे कोई एक लाइन में बोले कि लेफ्ट टू राइट आयनेशन एनर्जी बढ़ता क्यों है, वाई, तो तुम उसको अच्छे से समझा देना, यहां से लेके आना और यहां लेके चले आना स्टेप वाइज। तुम उससे पूछना कि बताओ लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज क्या होता है, तो बोलेगा घटता है। तो बोलेगा जब साइज घटता है तो अट्रैक्शन क्या होगा, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ, तो वो बोलेगा अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तुम बोलोगे जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होगा या आसान होगा, तो बोलेगा मुश्किल होगा। तो तुम पूछना जब मुश्किल होगा तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा, तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। जब एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा तो मुझसे बोल देना जब एनर्जी तुम ज्यादा दे रहे हो तो एनर्जी भी ज्यादा होगा। बराबर क्या? तो लेफ्ट टू राइट आयनेशन एनर्जी विल बी इंक्रीज जनरली, और इसका वाई का आंसर ये है। ओके, राइट डाउन।